Hello, good evening to one and all. This is Uday and you are watching your favorite channel which is Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more you are most welcome into Devoted Classes. And today I am present with another video on word power. Today we are going to do word power session 3. Earlier I had 2 sessions on the same channel, on my channel, that is Devoted Classes, 2 sessions. Dear friends, keeping in mind the importance of words or word power asked in different competitive exams like PGT, PGT, KBS, NVS, police, we have SSC grade exam, and any exam, academic exam 9th, 10th, 11th, 12th, 6th, 7th, 8th, BA, MA classes, any class that is related to words, spoken English as well, we have the word power. So, especially those who are preparing for their PGT, PGT, UPTG, PGT, that is very important session. That is, we have 1 word substitution. Clear? So, don't go anywhere. Be with me from the beginning to the end. Don't go anywhere. Be with your pen and your paper or notebook. So note down these words today that I am going to just elaborate or to explain or to tell. Write down these words. So first let me read these words. I am going to read. One who is filled with excessive enthusiasm in religion. Second, an unconventional style of living. Third, one who is bad in spellings. Fourth, one who feeds on human flesh. Fifth, one who feeds on simply flesh. Next one is a person who is blindly devoted to an idea. Okay. Next, a critical judge of art and craft. Next, we have a person living at the same time. Persons living at the same time. Next one is one who is recovering health after illness. Then we have a girl, a woman who flirts with men. These we have 10 words. ये आपके पास कितने वर्ड हैं? 10 वर्ड हैं. वर्ड का मतलब हमने क्या लिखा है? ये सारे वर्ड्स हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इनके लिए हमने देना है वन वर्ड में, सिंगल वर्ड. एक वर्ड में इन चीजों को क्या कहेंगे, इसे आपको बताना है. क्लियर? तो हो जाइए तैयार कॉपी और पेन के साथ. हम शुरू करते हैं आज का सेशन. रीडिंग के बाद हम शुरू करते हैं आज का सेशन. पहला है वन हु इज फिल्ड विद किसी इन रिलीजन और रिलीजियस मैटर्स भी कहा जा सकता है. क्या कहेंगे उसको भाई? ऑप्शन आपका शुरू होता है अब. पहले का ऑप्शन ए रिलीजियस, बी डिवोटी, सी बायगट एंड डी नन. आपका ऑप्शन शुरू हो गया. बताइए इसमें कौन सा है करेक्ट? तो टिक टिक शुरू होती है अब. टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1. करेक्ट आंसर है बायगट. ऑप्शन सी करेक्ट. यहां लिखेंगे आप बायगट. इसको हम चाहे तो फैनाटिक भी कह सकते हैं. इसका सिनोनिम क्या है? फैनाटिक. FANATIC से हम फैनाटिक भी कह सकते हैं. हिंदी वर्ड अगर लेना है इसके लिए धर्मांध शब्द आप कह सकते हैं. ठीक, ये हो गया आपका पहला वर्ड. नाउ दूसरा सेकेंड वर्ड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी ऐसी रहने की जो स्टाइल जिसमें परंपरा को फॉलो ना करता हो, बिल्कुल हटके रहता हो, उसे क्या कहेंगे? उस स्टाइल को क्या कहेंगे? और ये रहा आपका ऑप्शन स्क्रीन पर. पहला आपका है बोहेमियन, दूसरा है
दूसरा है कंजर्वेटिव, और तीसरा है सेज, और चौथा है नन। ऑप्शन शुरू हो चुका है आपका, तो क्या कहेंगे? आपका टिक टिक की शुरू होती है, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोहेमियन कहते हैं इसको, BOHEMIAN, BOHEMI, इसको बोहेमियन कहते हैं। अब आपका थर्ड वर्ड है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, जिसकी स्पेलिंग सही नहीं रहती उसे क्या कहेंगे? उस आदमी क्या की स्पेलिंग सही नहीं रहती। ऑप्शन ए आपका है एलिजिबल, ऑप्शन बी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नन। तो आपका ऑप्शन शुरू हो गया, एलिजिबल, कैकोग्राफिस्ट, डर्टी एंड नन। अगर कोई भी तीन स्टूडेंट से नहीं है अब नन पर टिक कर सकते हैं। समझिए कि हम 5 शुरू करेंगे और 1 तक आएंगे, इसके बीच अगर आपका आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपका राइट होगा वही जो बताएंगे। हम आंसर का बताएंगे, आप कॉपी किताब लेके उसको नोट करते रहें। तो आपका टिक टिक शुरू होती है, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। करेक्ट आंसर है कैकोग्राफिस्ट, बी, CACOGRAPHIST, कैकोग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट। क्लियर? ये था आपका ऑप्शन। इसके बाद आपका है वन हू फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। ऑप्शन शुरू होता है अब, ऑप्शन ए कैनिबल, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी ब्रूट, ऑप्शन डी नन। तो टिक शुरू होती है अब, यानी जी ऑप्शन है कैनिबल, बी एनिमल, सी ब्रूट एंड थर्ड एंड डी नन। टिक शुरू होती है अब, क्या है? टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। आपका राइट आंसर है कैनिबल, CANIBAL। लिखें आप कैनिबल, CANIBAL। ध्यान दीजिए स्पेलिंग में CANIBAL। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपको कई तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगी। स्पेलिंग चेक भी आता है, आपका स्पेलिंग करेक्शन भी आता है एग्जाम में, उसके लिए भी जरूरी है। वन वर्ड तो आता ही है, साथ में असीम पैसेज करने में भी ये वर्ड आपकी सहायता करेगा। स्पोकन इंग्लिश जो भाई बहन सीखना चाहते हैं उनके लिए भी काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है आपका वर्ड नंबर 5। क्या है? वन हु फीड्स ऑन फ्लैश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ह्यूमन फ्लैश था, यहाँ आपका ओनली फ्लैश है। ऑप्शन शुरू होता है यहाँ पर आपका, देखिए ध्यान से। पहला है नॉन वेज, दूसरा है कार्निवोरस, तीसरा है मीट ईटर और चौथा है नन। ऑप्शन हो गया आपका नॉन वेज, कार्निवोरस, मीट ईटर। टिक की होती है अब, टिक टिक 5,
टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। राइट आंसर है यहां पर कार्निवोरस। यह लिख सकते हैं CARNIVOROUS। मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनके लिए कार्निवोरस वर्ड आता है। ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा होता है हर्बीवोरस। क्या होता है? हर्बीवोरस। ये बिल्कुल अलग है। कैनिबल मतलब जो मानव मनुष्य की जो मांस खाएगा उसे कैनिबल कहेंगे। अंतर देखिएगा ध्यान से। ये था आपका वर्ड नंबर 5। 6 नंबर पर देखें, A person is blindly devoted to an idea. Blindly devoted to an idea, क्या कहेंगे उसको? ऐसा आदमी जो किसी विचार को लेकर बिल्कुल अंधभक्त हो गया, क्या कहेंगे उसे? ऑप्शन रहा आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन बी पेसिमिस्ट, ऑप्शन सी we have CHAUVINIST, सोवनिस्ट। ध्यान दीजिए, फ्रेंच वर्ड है सोवनिस्ट, डी नन। आपका ऑप्शन ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, सोवनिस्ट एंड नन। टिक टिक होती है अब। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। और ये राइट आंसर रहा इसका शोवनिस्ट। लिख सकते हैं, आदम लिखा CHAUVINIST, शोवनिस्ट कहते हैं, फ्रेंच वर्ड है। इसके बाद आपका 7वां वर्ड है, बताना है आपको। ये आपका वर्ड है अ क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। अ क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कला पारखी। क्या कहेंगे? कला पारखी कहा जा सकता है। चलिए, आपका ऑप्शन रहा स्क्रीन पर, अमेचर, वी हैव बिगिनर, वी हैव CONNOISSEUR, कॉनाइसर और डी नन। फिर से देखें, ऑप्शन ए अमेचर, AMATEUR, BIGINER, बिगिनर, और सी है कॉनाइसर, CONNOISSEUR, कॉनाइसर। इसका डी है नन। तो ये रहे आपके ऑप्शन। टिक टिक शुरू होती है अब। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। राइट आंसर इज कॉनाइसर। ध्यान दी स्पेलिंग, CONNOISSEUR, डबल एन भी है, डबल एस भी इधर है, EUR है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है स्पेलिंग करेक्शन में, तो इसे आप अच्छे से याद करें। अब ये लिखते हैं हम कॉनाइसर, CONNOISSEUR, कॉनाइसर। क्लियर? अब अगला वर्ड आपका है 8वां नंबर। वर्ड क्या है? पहले आप इसको ऑप्शन क्लियर कर दें। ऑप्शन है, अभी हम नहीं, पहले हम वर्ड देते हैं। अ क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट क्राफ्ट हो गया। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन लिविंग एट द सेम, ऐसे लोग जो एक साथ रहते हो, एक ही समय रहते हो, है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन ए फ्रेंड, ऑप्शन बी वी हैव, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी CONTEMPORARIES, कंटेम्पररीज।
चाहे तो आप कंटेम्पररी कहें, एक सिंगुलर होगा कंटेम्पररी CONTEMPORARY, प्लूरल होगा कंटेम्पररी CONTEMPORARIES, ऐसे कंटेम्पररीज, ठीक, कंटेम्पररीज। तो इसमें आपका ऑप्शन डी नन है। चलिए देखें आपका पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। तो ऑप्शन शुरू है आपका और टिक टिक शुरू है क्या? टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। करेक्ट आंसर सी है कंटेम्पररी CONTEMPORARY, जैसे ध्यान दीजिए RA है कंटेम्पररीज। क्लियर? ये था आपका। अब तारे को नहीं समझा रहे क्योंकि हमारा फोकस यही वर्ड है अभी, बाकी ज्यादा हम कठिन नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से स्कोर अच्छा कर सकें और यह वर्ड से समझ में आज ज्यादा कठिन वर्ड देंगे, ज्यादा कठिन वर्ड फंस जाएंगे आप लोग, इसलिए थोड़े हम आपके जो ऑप्शन है कुछ सरल कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आगे है आपका अगला वर्ड 9 नंबर पर, क्या है? वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, अर्थात ऐसा इंसान जो बीमार बहुत हो गया था, बीमारी के बाद अब जो है वो चंगा हो रहा है, यानी उसकी बीमारी ठीक हो रही है, स्वस्थ हो रहा है, क्या कहेंगे उसको? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हाँ, इसका कंटेम्पररी हाँ लिख देते हैं हम पहले, सॉरी, CONTEMPORARIES होगा कंटेम्पररी। इसका है ऑप्शन यानी वर्ड नंबर 9 का, वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। इसके लिए ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसका ऑप्शन है स्क्रीन पर, हेल्दी, हैप्पी, चीयरफुल, सॉरी चीयरफुल यहां करते हैं, चीयरफुल, और डी में है कॉन्वलिसेंट CONVALESCENT। पहला है हेल्दी, दूसरा हैप्पी, तीसरा चेयरफुल, चौथा यानी डी कॉन्वलिसेंट। तो चलिए आपका ऑप्शन ये था। और शुरू होती है अपनी टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। और ये है आपका राइट आंसर डी कॉन्वलिसेंट, CONVALESCENT, कॉन्वलिसेंट। यहां आपने आधा लिखा था VALESCENT, कॉन्वलिसेंट। इसके बाद आपका 10 नंबर पर है गर्ल और वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन। गर्ल और वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन, इसके लिए ऑप्शन हम लिखते हैं यहां पर, ऑप्शन ए ककेट, COQUETTE, ककेट, COQUETTE, ककेट। ऑप्शन बी फ्लर्ट, ऑप्शन डी फेथलेस, ऑप्शन डी नन। और फिर सुने ककेट COQUETTE, फ्लर्ट FLIRT, यहाँ फेथलेस है FITH, और यहाँ पर नन। और फिर टिकटी आप इस तरह से
टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। राइट आंसर है ककेट, COQETT। इसके लिए क्या होगा? ककेट, COQETT, ककेट। इस तरह से आपका आज का 10 वर्ड क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड हमने लिया है कहां से? सोर्स है SP बक्सी, वर्ड पावर। SP बक्सी का हमने सोर्स लिया है। आप लोग उस बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी सारी बुक में लिखा होगा, चाहे SP बक्सी साहब पढ़ लो, चाहे भूषण साहब की पढ़ लो, चाहे KP ठक्कर की पढ़ लो, सबने वर्ड पावर पर अपने अपने, और हमारे डॉक्टर रंजिश सर ने भी अपनी बुक में वर्ड पावर का सेशन दिया है। सभी जितनी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी बुक्स अपने अपने हिसाब से वर्ड पावर का सेशन रखी है। आप जहां से लें, आपकी मर्जी। बाकी कोई तो आधार बनाएगा, कोई तो आधार बनेगा। आपका आधार हमने जो बनाया है SP बक्सी साहब की बुक को बनाया है। ठीक, इसे आप अच्छे से करते चलें। कहते हैं एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलन सींचिए, फूले फले अधाए। इसका मतलब समझिए क्या हुआ? एक ही की साधना करो, अच्छे से करो। एक को अगर खुश कर ले गए, एक साधना में सफल हो गए, तो सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, सफल हो जाएंगी। यानी कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ में यदि पानी डालेंगे तो तने में, वृक्ष की डाली में, फूल में, फल में, पत्ते में, हर जगह पानी जाएगा। अर्थात किसी एक बुक को पकड़ लीजिए, एक बुक को कई बार होता है हम ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ना वो पढ़ पाए ना वो पढ़ पाए, है ना। इसलिए ज्यादा बुक की पकड़ मत पढ़िए, केवल एक बुक को पकड़ लीजिए और उस बुक को, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। 10 बुक की पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, है ना। जब एक बुक अच्छी समझ में आ जाएगी तो थोड़ा बहुत अंतर हर बुक में होता है, लगभग सारे मटेरियल एक दूसरे के जो हम बुक पढ़ते हैं सब मिलते जुलते हैं। तो एक बुक अगर पढ़ लिए, समझिए कि सभी बुक का आपका केंद्र है वो, अर्थात सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए एक बुक पहले खत्म कीजिए। मेरी नजर में वर्ड पावर सीखने के लिए एकमात्र अच्छी सबसे जो मानी जाती है वो है आपकी वर्ड पावर मेड इजी। इसको पढ़ें, क्योंकि ये जो बुक है इंग्लिश मीडियम में लिखी गई है, हिंदी उसमें नहीं है, तो कई बच्चों के लिए कठिन पड़ती है। इसलिए SP बक्सी साहब ने भी चीजें जो इन्होंने भी इंग्लिश में रखी है, लेकिन इन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी ध्यान में रखा है। इसलिए दोनों बुक का सहारा लेते हुए आप काम करें, जहां तक मेरा मत है। हमने अगर SP बक्सी साहब को लिया है तो इनका जो वर्ड पावर है कुछ बेटर ढंग का है। इन्होंने क्या कहते हैं, वर्ड पावर में इजी के कुछ वर्ड तो लिए ही हैं, साथ में अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो वर्ड पूछे गए हैं उनका भी इन्होंने समावेश उसमें किया है। तो आप इसलिए एक बुक को खत्म करिए। अगर हमने SP बक्सी साहब को लिया तो पहले SP बक्सी साहब के सारे वर्ड्स हम करेंगे। ठीक, अभी तक हमने तीसरा सत्र यहाँ पर वर्ड पावर का समाप्त किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आप लोग इसको अधिक से प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो इस तरह से द सेशन इज ओवर हियर। So hope that you of course like my videos. So subscribe my channel and like, comment and share. So that's enough for today. And until I make upload another video, you keep on loving, enjoying your life and practicing more and more. Now thank you very much for watching this video. And now it's time to say bye bye, see you, take care.